ठीक है। ये भिलवा का पेड़ है ना, पेड़ बड़ा हो जाएगा ये। और एक भिलवा का पेड़ ना ये उधर है ना, यही भिलवा। तो ये भिलवा कितने लोगों ने खाया है? और मैंने भी खाया, उसलिए मैं हाथ खड़ा करूं। अच्छा, इसका जो है इसमें जो गुड़म भी निकलती है वो कितने लोगों ने खाया है? बीजा बहुत अच्छी लगती है ना बीजा, गोलू। अच्छा, इसका जो सूखा हुआ जो रहता है ना फल, सुट्टी बोलते हैं उसको, इसको उबाल के किसने किसने खाया? अरे भाई आप लोग मतलब जंगल के किनारे रहने वाले हैं, फिर भी नहीं खा पाए, ठीक है ना। खैर मैं जो है बिल्कुल मतलब एक बहुत ही अच्छा कुकरू खामला नाम का एक हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है, वहाँ का रहने वाला हूँ। अभी तो वर्तमान में मैं छिंदवाड़ा में सेटल हूँ, है ना। और संयोग से जो है मैंने 1977 में बॉटनी में MSc किया, ठीक है ना। तो मेरे को उसी से जुड़ा हुआ ये गवर्नमेंट सर्विस में आया, तो उसी से जुड़ा हुआ जॉब भी मिल गया, ठीक। उधर बात हो रही है, चलो इधर सामने आओ आप लोग, कौन है बात कर? ध्यान देंगे सब गांव वाले हैं हम लोग। भिलवा बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन ये विलुप्त होने की कगार है, बहुत कम पेड़ है। मुझको अच्छी तरह याद है, जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ उस गांव के पास में एक सावल मेंढा गाँव है, भैंसवी चौकी में। वहाँ से ट्रक के ट्रक जो है इसके सूखे हुए जो फल होते थे ना इसके, और वो जो काले काले होते हैं ना, उसके अंदर जो बीजा निकलता, बीज कहना चाहिए, तो वो भी इस ट्रकों से जाते थे, ठीक है ना। तो अब तो कुछ जाते नहीं, यानी सब खत्म। ये सबसे पहली बात तो क्या है कि ये जैव विविधता एक प्रजाति जो हमारी खत्म हो गई, जैव विविधता बात बताऊंगा मैं आपको। दूसरा, कि हमारे जो गांव है, जो पहले रोजगार जो मिलता था वो काय से मिलता था? ध्यान देंगे आप लोग सब लोग, काय से मिलता था? तो हमारी सबसे पहले क्या थी कि सिंचाई के साधन नहीं थे ना, सिंचाई के साधन। तो क्या था पहले? खेती थी, तो वो बरसात के दिन में जो खेती, जो जैसे मक्का बो दिया है ना, मक्का बो दिया, तुअर बो दी, ये सब आते हैं, है ना। तो फसल कब बोते हैं हम लोग? जून के महीने में, जब मतलब जो सब लोग किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं, जून के महीने में हम फसल बोते हैं। तो वो हमारी जो सामान्य रूप बरसात वाली फसल जो है हमारी कब तक की आती है? दिसंबर तक की आ जाती है ना, नवंबर दिसंबर तक की। नवंबर से तो पहले मक्के तो पहले ही चालू हो जाता, लेकिन सारी की सारी फसलें लगभग जो है हमारी खेत से उठ जाती है दिसंबर तक, ठीक है ना। अब उसके बाद गाँव में एक समस्या आती है कि भाई रोजगार कैसे मिले। तो ये जो हमारे, इसको हम कहते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट की भाषा है इसको लघु वनोपज कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। लेकिन वास्तव में इसका हम सरल भाषा में अगर जाने हम इसको, तो जंगल में पाए जाने वाले फल फूल वगैरह जो है ये सब हमको रोजगार देते हैं। फल क्यों बोला मैंने? क्यों बोला फूल कौन से है बताओ? फूल का किसकी बात कर रहा हूँ मैं? किसने बोला? क्या है? बिल्कुल सही जवाब, महुआ। तालियां। ये मैं यहाँ से देखिए, महुआ, और भी बहुत सारे फूल हैं, लेकिन महुआ ज़्यादा सबसे फेमस है ना। महुआ हमको सबसे पहले याद भी आता है। तो सबसे पहले हमारे को रोजगार क्या मिलता था गांव में? पहले क्या रोजगार मिलता था? तो ठंड में सबसे पहले कौन सा फल आता है? कौन सा फल आता है? अरे फल की बात कर रहा दादा, ये तो हो गया, खत्म हो गया। हमारी जो खेती की जो फसल है वो आ गई, बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले सीताफल, उसके बाद में औला, है ना, उसके बाद में भिलवा। संतरे की बात नहीं करना है, खेत का है। उसके बाद में भिलवा। हर्रा यहाँ नहीं होता है, लेकिन हर्रा हमारे यहाँ होता है ना। हर्रा जानते? बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं होना। हर्रा, उसके बाद बेहड़ा, फिर बेर, महुआ, उसके बाद अचार, उसके बाद तेंदू पत्ते, और उसके बाद
गुल्ली, गुल्ली मतलब गुल्ली क्या मतलब? गुल्ली, गुल्ली अचार, तो अचार चिरौंजी होगी है। गुल्ली का बताया कौन? गुल्ली किसको कहते हैं? हाँ वो तो वही जवाब देगा। चलो लो और कैच। तो क्या है ये? गुल्ली मतलब लास्ट में गुल्ली। और इसके बीच में बहुत सारी फसलें भी आती, मतलब और भी बहुत सारी औषधि भी आती है जब बीच में, है ना, बहुत सारी। फिर उसके बाद में एक और चीज, बात नहीं कि चॉकलेट की बात करो तो बोलो ना, जवाब दो, फिर चॉकलेट भी मिलेगी। तो यार तुम लोग बीच बीच में भटकाओगे तो मैं भूल जाऊंगा, मैं बताने भूल जाऊँ, है ना। तो जैसे हमारा पातालकोट है, बहुत सारे जंगली एरिया है, वहाँ पर आम होता है। आम भी जो है वहाँ के लघुनोपज में आएगा, जंगल में होता है वो, तो वो से आम। फिर कहीं कहीं इमली होती है, तो इमली ज़्यादातर गाँव में होती है, जंगल में भी होती है, तो इमली से भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे सब सारे के सारे हमारे कम होते जा रहे हैं। अच्छा, अब एक बात सबसे प्रश्न है मेरा कि हमारे बहुत सारे इसको जो कहते हैं हमारे जो इसको लघु वनोपज के झाड़ है ना, जो हमको रोजगार देते हैं, सारे के सारे झाड़ विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कौन सा झाड़ बच रहा है बताओ? कौन सा झाड़ बच रहा है? अरे वो लघु वनोपज देने वाला नहीं है भाई। अभी जो नाम बताया ना सर ने, हम उनमें से किसको बचाने पर ध्यान दे रहे हैं बताओ? किसने बोला? महुआ। दो लोगों ने बोला। ये महुआ, महुआ को क्यों बचा रहे भाई हम? बताओ जल्दी से। क्यों बचा रहे? दारू बनती है। ये वो क्या है आप लोग तो महुआ को जो दारू बनती है, तो दारू मतलब देखिए हमारी जो सबसे बड़ी गांव की जो समस्या है, हम लोग कहते हैं बार बार कि गांव का विकास नहीं हो रहा है, गांव का विकास नहीं हो रहा है। इस सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है क्या है? दारू, है ना। और उसी को हम बचा रहे हैं, ठीक है। चलिए, महुए के जो दूसरे उपयोग है, और महुए के दूसरे उपयोग भी है बहुत सारे। उसके लड्डू बनते हैं, है ना, उसके लड्डू बनते हैं, और उसकी बर्फी भी बनने लगी आजकल। और एक आप लोगों की जानकारी के लिए, महुए की चाय भी बन रही है आजकल। चाय पत्ती। अब वो कैसे बन रही है कि जब महुआ के झाड़ होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसके नीचे क्या है कि थोड़ा सा हम जाली या ऐसे कोई कपड़ा बिछा देते हैं, तो उसको कलेक्शन उसका जो करते हैं हम सही ढंग से करते हैं, तकनीकी रूप से अच्छा, मतलब उसमें कोई गंदगी शामिल ना हो। तो वो चाय कहते हैं, वो चाय तो मैं निश्चित रूप से मतलब कभी लूँगा, ये कोशिश करना आप लोग भी कि चाय उसकी पी के देखें कहीं आए तो। लेकिन अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है ना, तो इसकी चाय पत्ती भी बन रही है बहुत। अब हमको करना क्या है? धीरे देखिए, आंवला, आपका आंवला काट दिया आप लोगों ने, मतलब हमने काटा, आप लोगों को हमने काटा, मतलब हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो गांव के रहने वाले लोग हैं, तो क्या हुआ कि आंवले क्यों काटा? क्यों? फल तोड़ना है, नहीं फल टूटे ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम उसको काट। ऐसा करके आंवला, हमारे बहुत आंवला था यहाँ पर पूरे जंगल में। मैं यहाँ पर इस जंगल में, और पूरा जंगल में घुमा हूँ मैं सन 87 से 91 तक मैं इस तरफ ही था, साउथ में। सन 87 से 91, 4 साल रेंज अफसर था। रेंज अफसर मतलब 3 साल, तीन स्टार जो होते हैं ना, वो रेंज अफसर होता है। तो मैं रहा हूँ, तो मेरे को सारी जानकारी है। यहाँ पर क्या था? बांस भी था पहले, पुराने ज़माने में बांस भी था, बांस भी खत्म हो गया। उसके कारण है, अब जब बांस की चर्चा निकली तो बताऊँगा मैं। बाकी ये तो खत्म, आंवला खत्म। भिलवा में तो क्या हुआ, कुछ हो गया? खड़े रहते नहीं बनता किसी को छुट के, नहीं बैठ जाओ, नहीं खड़े तो चलो ठीक है। तो क्या बता रहा था, फिर भूल गया। भिलवा जो है हमारा टोटली मतलब जो है इसलिए जा रहा है कि इससे क्या है कि इसके तने में एक रोग लगता है, तने में रोग भी लगता है। इसके सामान तो रास्ते में खेतों में ज़्यादा, खेतों में भी रहता है, और जंगलों में भी ज़्यादा रहता है। तो ये इसमें क्या हो, रोग के कारण किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, चक्कर वगैरह? तो ये परेशान, किसी को बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही ना? बहुत ध्यान देंगे ना, तो यहाँ कभी कभी चक्कर भी आते हैं किसी को, है ना? कमजोरी तो नहीं लग रही? तो हमारा ये भिलवा धीरे धीरे जा रहा है। आंवला गया,
अचार भी गया, अचार को भी हम क्या करते हैं, काटते हैं। कैसे? उसके वो दानियाँ काटते हैं, वो धीरे धीरे। मैंने मेरा पूरा छिलवा जिला अभी कोरोना काल के पहले मैं घूमा हूँ पूरा, एक विशेष उसका सर्वे करने के लिए। तो हमारे जो बटका खापा है, बटका खापा का नाम सुना है कि नहीं आपने? बटका खापा सुना है आपने? बटका खापा हरई के पास में है। बटका खापा पातालकोट का सुना है कि? तो पातालकोट के गांव है, कुछ गांव है, और बटका खापा के अंदर के कुछ गांव है, वहाँ पर ही मैंने ये देखा हूँ कि वहाँ पर अचार के वृक्ष भी बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब बड़ी ताज्जुब की बात है, अब अचार के वृक्ष बढ़ रहे हैं उनके जंगलों में, और आंवले के वृक्ष भी क्यों बढ़ रहे हैं? 500 मैं तो उनसे रूबरू मुलाकात किया हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि इसकी सुरक्षा करते हैं। जब वो बीजों से निकलते हैं, बीज से उगते हैं ना, तो उसकी सुरक्षा करते हैं, मवेशी अंदर नहीं जान देते। तो इतना ज्ञान उनको है, ठीक है ना, इसलिए वहाँ बढ़ रहे हैं। और बाकी सब पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, किसको छोड़ के? है ना। तो ये स्थिति जो निर्मित हुई है, तो इससे हो क्या रहा है? इससे अब उसका उपाय क्या है भाई? गांव में कोई फैक्ट्री नहीं है, गांव में कोई रोजगार नहीं है, तो करें क्या करें, है ना। तो इसके लिए हमको क्या है, वन विभाग को भी चाहिए और हमको भी चाहिए कि हम लोग जो है वन विभाग से डिमांड करें कि जैसे कि कोई गांव है, मान लो यहाँ गांव है, तो इसके आसपास का कुछ चौड़ी पट्टी में जो है, जो वहाँ की स्थानीय फसल है, ये सब पूरी चौड़ी पट्टी में, वहाँ पर जैसे आंवला है, भिलवा है, उनका सबका जो है प्लांटेशन करें, अचार, आंवला जो होती है वहाँ, जो वहाँ के क्लाइमेट में या वहाँ की मिट्टी में जो ज़्यादा होती है, वो उसको यहाँ पर उसका रोपण करें, तो तब जाके ये दिक्कत दूर होगी। क्योंकि यहाँ हम कभी यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह कुछ भी नहीं आ सकती, या तो फिर हमारे गांव के गांव उजड़ते चले जाएंगे बाहर सब। क्या है कि धीरे धीरे हमारी मिट्टी भी क्या हो रही है, बंजर। क्यों हो रही? क्यों हो रही बेटा? क्योंकि हरियाली क्यों हो रही है? क्यों हो रही बंजर? और किसने बोला? रासायनिक खाद। तीसरी चॉकलेट। तालियां भाई, तालियां तो बजाओ। वेरी गुड। किसकी वजह? कीटनाशक की वजह से हो रही है ना। तो अब यहाँ के लिए तो मैं इतना ये लघु वनोपज के बारे में बताया, अब आगे चलते हैं, है ना। अचार, अचार, चार का चार, क्या हुआ? उसको क्या बुक नहीं है? ऐसा बॉटनिकल नेम बुक नहीं है, लेंजल, ऐसा ही है सब। बुक नहीं है, लेंजल, बॉटनिकल नेम, ठीक, साइंटिफिक नेम। सब लोग शांत रहेंगे। तो ये अचार के बारे में बता दिया मैंने। इसके हमारे यहाँ मरवाड़ा क्षेत्र में और बहुत यहाँ की ध्यान देंगे आप लोग। चिरौंजी जो है ना यहाँ की बड़ी फेमस है ना। इधर से भी आती है बहुत, यहाँ पन्ना में भी निकलती चिरौंजी, है ना। तो चिरौंजी इसको कैसे बनती है? चक्की में इसको दल के निकालते हैं चिरौंजी, बीज, ठीक है ना। तो ये होगी चिरौंजी, ठीक। इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया आपको कि ये कैसे विलुप्त होते जा रहे हैं और बहुत ज़रूरी है हमको इनको रोकना और इनको बढ़ाना। फिर आप छोटा सा पर रहूं सजग हरदम।